माँ और पिता, किसी को गाड़ी पर लिखा होगा, देखा होगा कि पिता का पुण्य, माँ का आशीर्वाद। क्यों लिखा रहता है? क्या आप लोग गुड़ लग के आते हैं? नहीं आते हैं। मैं भी बचपन से नहीं लगता था गुड़, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा हुआ ना, तो माता पिता के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। मैं बचपन से जानता था कि माता पिता हमारे आदरणीय है। माँ वैसा है कि रोटी बना के खिलाती है। कैसे बना के खिलाती है? रोटी। माँ जब जन्म देती है ना, तो इतना कष्ट से माँ जन्म देती है, 9 महीना पेट में रखती है। आप क्या समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं? 9 महीना वो पेट में रखती है, तब जाके हम लोग पैदा होते हैं। और पिता वे हैं कि कमा के जब तक पैसा नहीं देंगे, जब तक 2 रोटी का भी नसीब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 2 रोटी का भी नसीब नहीं होगा। जब तक आप कमाएंगे नहीं, आप लोग खाइएगा नहीं। आज कितनों भी माँ पिता के पैसे से अयासी कर सकते हैं, लेकिन जब अपने कदम पर खड़ा होइएगा ना, उस टाइम आपको महसूस होगा कि हमने किस टाइम मैंने बाप माता लोग को मैं गलत किया था। आज तो सिवा बेटा लोग माँ और बाप को ठुकरा देते हैं। ठुकरा देते हैं या नहीं ठुकरा देते हैं? ठुकरा देते हैं। बताइए, क्या कदर नहीं करना चाहिए? क्या तुमको इसीलिए इतना बड़ा किया था? देखो बताते हैं, जब बेटा को कुछ हो जाए 2 साल के, तो माँ रोज आती है। माँ रोज आती है। और 60 बरस में भी माँ वही आंसू बहाती है। जब हम लोग 60 बरस हो जाते हैं ना, हमको कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग 60 बरस के हो जाते हैं, तो हम लोग को कुछ हो जाए, तब पर भी माँ जो बचपन में आंसू बहाया करती थी, वही अभी भी आंसू बहा रही है। क्यों? क्या कारण है? पिता क्या होते हैं? पैसा रहे या ना रहे, आपको हर ख्वाहिश पूरा करते हैं। क्यों? हम बताते हैं, जब हम पढ़ता था ना कोचिंग में, तो पापा कर्जा से पैसा दिया करते थे। जब कभी हर एक टाइम ना, जब हम पढ़ते थे ना कोचिंग में, तो एक टाइम जब मैं देखता था कि धान बेच के हमको पिताजी पैसा चुका रहे हैं, उस टाइम हमको महसूस होता था कि मैं भी उनको लिए कुछ करूं। लेकिन लोग को नहीं अब समझ में आता है। आज भी हम बता देते हैं, गरीबी में जन्म लेने से नहीं होता है मियाँ, आप लोग को उससे गुजरना पड़ेगा, उससे आपको मुकाबला करना पड़ेगा, तब आपको जाके हासिल। लेकिन हाँ, बाप माँ किसी को हो, वो कभी नहीं कहता कि आप नहीं पढ़े। आप नहीं पढ़िएगा तो आप बाप माँ की गलती नहीं है इसमें, ठीक है? माता पिता को सिर्फ है कि आपको कर्म लिखना, आपको जहाँ तक होवे वहाँ तक पढ़ा देना, बाकी अपना मर्जी से चलिएगा। भैया आप लाइफ में कभी नहीं बोलिएगा, आगे नहीं बढ़िएगा, ठीक है? इसलिए माँ पिता को इज्जत दीजिए यार, क्योंकि आपको भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करनी चाहिए। समझ गया? पिता वे होते हैं कि अगर एक बार तुम फोन करके बोल दोगे ना कि हमको वहां पैसा लग रहा है, तो पिताजी ये नहीं बोलेंगे कि हम नहीं दे रहे हैं। वो जरूर बोलेंगे कि तुम यहाँ आओ, पैसा लेके जाओ, नहीं है तो वहां बोलो, हम पैसा भिजवा देंगे। क्या ऐसा किसी पिता में हुआ ना? देखे होगे ना? लेकिन आप लोग के ये नहीं कहते होंगे कि आप पढ़िए नहीं। हर एक परिस्थिति हो, पिता जी गुजर जाते हैं। बारिश में खड़ा रहते हैं, सर्दी में खड़ा रहते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हम वहां खड़ा रहते हैं। किस लिए? कि मेरा बाल बच्चा खुशी रहे, मेरा बाल बच्चा पढ़े। आज हम नहीं भुला सकते हैं यार, मैं उस सब बात को देखा हुआ हूँ, भला हूँ। देखो हमको जब गुस्सा आता है ना,
तो हम भला हूँ कुछ उल्टा पलटा पक देंगे, लेकिन फिर बीच में जब इतना शांत हो जाएंगे ना कि हमको तुम समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि हम ऐसा सब चीज के तुम बोल दोगे, लेकिन हम कभी माता पिता को नहीं छोड़ने वाले। जिंदगी हो रहे या ना रहे, मेरा माता पिता आदरणीय है, पर हम उनको सहायता जरूर करेंगे। हम भला हूँ गुस्सा में बोल देते होंगे उल्टा, लेकिन मैं हमको वैसा दिल नहीं है। देखो हम ये भी कह सकता हूँ ना कि जब हमको किलकिली पड़ता है ना तो हम किसी को भी नहीं छोड़ता, इतना मन में आप हमको किलकिली होता है ना कि चाहे भाई है चाहे कोई, बहुत सबको हम बोल देता है, काज में काय हो गया। आप जब कोई डिस्टर्ब करे लगेगा ना पढ़ने में, हम अपना बात बता रहे हैं कि जब हमको कोई डिस्टर्ब करना उस टाइम हमको शांति माहौल चाहिए, लेकिन लोग डिस्टर्ब करता है ना तो माइंड है ना घूम जाता है। इस वजह से ना हम लोग तुम चिड़िया जाते हैं, मारने लगते हैं किसी को, ठीक है। लेकिन हमको ये बात नहीं था कि आपसे हो कि बोला, हम बहुत बोलना चाहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कब पर भी अगर उल्टा पुल्टा बोल दीजिएगा हमको बोलना ही पड़ता है, काज नहीं कर। पिता हर एक परिस्थितियों में साथ देती है। और जो रहा ना बात गर्लफ्रेंड की बात कहते हैं, उसको कह के देखना कि तुम एक किडनी बेच के हमको पढ़ा सकती हो, नहीं कहेगी। लेकिन माता पिता को बोलेगे ना कि हमको पढ़ा दीजिएगा तो जरूर में हमारे माता पिता को किडनी बेच देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि तुम नहीं पढ़ो, आगे तक पढ़ लेके जाते हैं। मेरे पापा खुद बोलते हैं हमसे, जी पैसा रहे न चाहे ना रहे हम अपना किडनी बेच देंगे, लेकिन वैसा क्यों करवाया जाए? क्या तुम करवा सकता है? क्या तुम अपने पिता को करवा सकती हो? नहीं करवा सकती हो ना। इसलिए कुछ भी परिस्थिति हो माता पिता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। 2 रोटी जब बनाती है ना तब खाने में सुकून आती है, और यही जब अपना पैसा से जब कमा कर खाएगा ना तब जर को सुकून नहीं मिलेगा। जो माँ की हाथों के बनाया रोटी खाएगा ना बहुत अच्छा लगता है खाने में। आज तुम लोग ना हम इस सब बात को समझते हैं। आज नहीं पैसा था ना, मैं 12th क्लास में हूँ, अभी मैं 12th क्लास में हूँ, बात कर रहा हूँ, 10th क्लास के पढ़ा भी रहा हूँ। लेकिन जब पैसा नहीं था, कुछ यही जनवरी के फरवरी में, तो हम पापा से फोन करके बोले थे कि हमको पैसा चाहिए। पापा ये नहीं बोले कि तुमको पैसा नहीं देंगे, ताकि हर एक परिस्थितियों में हमको साथ दिए। कौन? पिताजी, माताजी हमको हर एक परिस्थिति में साथ दिए कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन ये नहीं बोले कि हम तुमको पढ़ावेंगे नहीं। हमेशा वे बोले कि हाँ तुमको पढ़ावेंगे, आगे बढ़ावेंगे, ठीक है। लेकिन उत्तम सिंह वो सब भूला नहीं है और न कभी भूलेगा, काहे कि बचपन से लेके माता पिता 18 साल कर देता है तो लेकिन बाक्स यार बताने लगता है। जैसे कि मेरे को समझो, एक तरह से मान लो मैं ही बोल दिया कुछ उल्टा पुल्टा, तो मेरे पर ही लाइन छोटा अगर भाई गलत करे, मंझला भाई गलत करे तो ये सब किसको पर जाएगा? बड़ा भाई पर जाता है। इसलिए कि वो सुधारे, मैं हमका सुधारे यार अपना मैं हमको तो पढ़ने के लिए तो फुर्सत मिलवे नहीं करता है, तो उसको पीछे हम कितना चाहें? क्या हम जा सकते हैं कभी? वो अपना सोचो लाइफ के बारे में, हम अपना लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, तो अपना लाइफ के बारे में सोचो तब ना आगे बढ़ोगा। अब हम उसको कितना सुधारते रहेंगे, सुधारते सुधारते तो मैं तो बोलते बोलते थेथर हो गया, लेकिन हम लोग को लेकिन नहीं सुधार गया। हम क्या करें? हाँ हम हरामी हूँ, पर वैसा नहीं हूँ, वैसा दिल के, इससे दूसरों को ठेस पहुंचे। मैं समझ सकता हूँ कि आप लगा रहे हैं ना पैसा तो आपको कल जरूर मिलेगा। ये नहीं कि बेटा लोग है कि छोड़ देता है बाप माई को, वैसा बेटा भी 3 गो में ना, तो वैसा नहीं बेटा होता है जिस प्रकार होनी चाहिए। बेटा कई प्रकार के होते हैं। सबके दिल में यही घुसा होगा कि बाप माई को बुढ़ारी में हम भगा देंगे? नहीं, अगर ये है तो निकाल दीजिए। काय कि आपको अगर माँ पिता आपको जन्म नहीं देता तो इस सृष्टि में जन्म लेके तुम इतना बोल कैसे दिया होता? तो अपने मुंह से जुबान से इतना शब्द कैसे निकाल दिया होता? निकाल दिया होता? कभी नहीं निकाल दिया होता। इसलिए कहते हैं माँ पिता वे होती है, देखो ना, जब तक अगर मेहनत करोगे नहीं
जब तक 2 रोटी जाएगा मुंह में नहीं जाएगा। और जब तक तुम मेहनत करोगे ना, देखो पिता जुए नहीं होते हैं, फटल कपड़ा पहने रहेंगे, लेकिन बाल बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि तुम नहीं पढ़ो, कहा कि बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाओगे, लेकिन अपने एक वस्त्र नहीं लेना, अपने सिर पे ढक नहीं सकते। इसलिए वे होती है पिता। क्या समझ सकते हैं आप? हर एक मजबूरी से गुजरती है। और माँ, तुमको सोच लो कि कितना 9 महीने पेट में रखा तो अनुमान लगा सकता है। जब इतना से इतना बड़ा होगा, इतना से इतना बड़ा होते होते तुम इतना बड़ा हो गया तो तुम बाग शरबत के आने लगा। उसे कैसे हो नहीं सकता। पिता वे होते हैं कि मैं उनको कभी भुला नहीं सकता। हर एक परिस्थितियों में साथ देते हैं। हम उस पिता को कभी भूल नहीं सकते। कैसो भी हो, पैसा रहे या ना रहे, पैसों में जुगाड़ करके जरूर देते हैं कि ले आगे तुम बढ़, लेकिन वो पीछे का भी कदम नहीं हटने देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके विकसित हो, मेरा नाम रोशन करे। लेकिन को यही समझना चाहिए। धन्यवाद। एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा।